नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत मिश्रा। आज 19 जून 2021 है। आज के अखबार में सीतामढ़ी के संस्करण पर दैनिक जागरण अखबार, आप देख सकते हैं दैनिक जागरण अखबार है। आज के अखबार में छपी है कि 5 नंबर पेज पर छपी है कि हटाए गए श्री राम जानकी मंदिर पूर्णहिया के महंत, और इनके बारे में खबर छपी है कि ये 1.5 महीने से सीतामढ़ी के किसी हत्या के मामले में जेल में है। जबकि हमारे साथ खुद महंत प्रभुशरण दास मौजूद हैं, इनका हम साक्षात्कार लेने के लिए पहुंचे हैं। जब हमने इस खबर को पढ़ा तो हमें लगा कि इसके बारे में जानकारी लेना जरूरी है, क्योंकि अखबार में छप गई है। एक प्रतिष्ठित अखबार है, दैनिक जागरण अखबार को आप जानते होंगे कि प्रतिष्ठित अखबार है, और ऐसे में इसके ब्यूरो चीफ हो, चाहे यहाँ के पत्रकार हो, स्थानीय पत्रकार हो, इनको पता करके अखबार में छापना चाहिए कि 1.5 महीने से महंत जेल में है। जबकि मेरे साथ साक्षात्कार के लिए खुद मौजूद है महंत प्रभुशरण दास। क्या मामला है सर, कैसे ये छपी अखबार? पहले तो हम लाइव सिटीज के माध्यम से आपका स्वागत करते हैं पूर्णहिया बड़ी मठ में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज के पेपर में आज ये खबर दिया गया है कि हम विगत 1.5 माह से किसी हत्याकांड में जेल में बंद हैं। तो जब हम जेल में बंद हैं तो फिर हम यहाँ मंदिर में कैसे हैं? अगर हम जेल में बंद हैं तो किस कांड में मतलब मेरा नाम आया है, कौन से FIR में मेरा नाम है, किस मतलब कौन से जेल में हम बंद हैं, हमको तो आज तक पता ही नहीं। हम तो कंटिन्यू यहाँ मंदिर में पूजा कर रहे हैं, और इस तरह का गलत आरोप हमारे ऊपर लगाया गया, वो भी दैनिक जागरण के मतलब एक बहुत प्रतिष्ठित अखबार माना जाता है दैनिक जागरण। हम लोग भी मतलब कंटिन्यू पढ़ते हैं इसको। फिर बिना जांच किए हुए, बिना स्पष्टीकरण किए हुए, बिना वेरिफिकेशन किए हुए ये कैसे इसमें छाप दिए, हमको पता ही नहीं चलता। जेल गया नहीं है कभी? मेरे नाम से आज तक बिहार के, ऑल इंडिया का मैं बात कर रहा हूँ, एक तो सनहा जो होता है ना शिकायत, वो भी आज तक किसी थाने में दर्ज नहीं है। और दैनिक जागरण यह मतलब न्यूज छाप करके जो सीतामढ़ी में अभी आए दिन बहुत सारे हत्याएं हो रही हैं, किसी भी हत्या में हमारा जितना भी हत्या हुआ है इसके माध्यम से तो सारा लोग हमको अपना दुश्मन मान लेगा। आप मान लीजिए मेरे ऊपर आरोप आप लगाए हैं तो आप प्रमाण दीजिएगा ना, FIR का कॉपी दीजिएगा ना, किस कांड में हम बंद हैं, कौन सा मतलब कांड, हमको तो खुद नहीं पता कि हम किस कांड में बंद हैं। हम तो पूजा कर रहे थे बाहर नहीं था, आपके सामने हम कैसे? ये तो बाहर है, लेकिन अखबार में छपी 1.5 महीने से जेल में बंद है। अब ये सवाल उठता है कि किसके हवाले से खबर छपी, कैसे अखबार में खबर छप गई कि 1.5 महीने से महंत जेल में है, जबकि मेरे साथ हैं ये बता रहे हैं कि आज तक के जीवन में कभी जेल नहीं गए, इनके ऊपर कभी कोई सनहा नहीं है, कोई केस दर्ज नहीं है, फिर ये जेल कैसे जा सकते हैं? दूसरा, इसमें खबर छपा है कि पूर्णहिया मठ को SDO जो है, शिवहर SDO, वो अपने स्तर से मतलब मठ का संचालन कर रहे हैं। जबकि हमने जब मठ में पहुंचा तो मठ में देखा कि यहाँ के जितने पहले से कार्यरत मतलब सेवा करने वाले लोग थे भगवान के, वही लोग मौजूद हैं। क्या इस पर क्या करना है? देखिए, मठ जो है सो आपको इसका निबंधन संख्या 99 है, और यह धार्मिक न्यास बोर्ड से रजिस्टर्ड अनुमानतः 1960 से। ठीक है। तो उसका प्रक्रिया क्या होता है पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर किसी महंत पर अगर कोई भी आरोप लगता है तो वो धार्मिक न्यास बोर्ड में पहले मतलब वो आरोप लगता है, तो धार्मिक न्यास बोर्ड क्या करता है कि वो जो महंत हैं, जो भी महंत हैं उस मठ के, उसको वो शोकॉज करेंगे कि आपके ऊपर एक चिट्ठी जारी करेंगे कि बोलेंगे कि आपके ऊपर ऐसा ऐसा आरोप लगा है कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप आ करके धार्मिक न्यास बोर्ड में सफाई दें। लेकिन अब जो आरोप लगा उसमें हमको ना आज तक अभी तक ना किसी भी तरह का कोई चिट्ठी मेरे पास आया है स्पष्टीकरण के लिए, ना SDO साहब के यहाँ से आया है, और ना ही कुछ इस तरह न लोकल थाना में आया है जिससे हमको सूचित मिले। तो हमको तो पता ही नहीं है कि मेरे ऊपर कौन सा आरोप लगा है, और कौन सा मतलब मठ में हमने जमीन बेचा है, और कौन सा हमने मतलब कांड में किसका हत्या हमने किया। दूसरी बात, इसमें अखबार में छपी है कि संजय सहनी, यहीं के हैं कोई शायद,
उनके द्वारा किया गया है कि करोड़ों रुपए का जमीन बेचा गया है आपके द्वारा। अगर मेरे द्वारा करोड़ों रुपए का जमीन बेचा गया है तो आप साक्ष्य दीजिएगा ना कि महंत प्रभु शरण दास ने श्री राम जानकी बड़ी मठ का 1 इंच भी जमीन किसी को रजिस्ट्री किया है। अगर हमने रजिस्ट्री किया है तब ना हम दोषी हैं, तब ना मेरे ऊपर कार्रवाई होगा। आपके द्वारा जमीन मतलब कोई भी जमीन नहीं बेचा गया, नहीं बेचा गया, ये वही लोग हैं। और एक और भी होती है कि मतलब कि जब भी न्यास बोर्ड के नाम से या ठाकुर जी के नाम से या मठ के नाम से जो जमीन होती है उसको तो कोई बेच भी नहीं सकता। नहीं, धार्मिक न्यास बोर्ड में का जो नियम है उसमें साफ रूप से लिखा है कि जो भी भगवान के नाम का या महंत के नाम का जो संपत्ति है उसको मैं क्या कोई भी महंत उसको बेच नहीं सकता, उसको पावर नहीं। अगर वो 1 भी इंच अगर किसी को रजिस्ट्री करता है, पहली बात तो रजिस्ट्री करने का अधिकार ही नहीं है, और अगर रजिस्ट्री करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, वो जेल जा सकते हैं। लेकिन हमने आज तक ना 1 भी इंच जमीन बेचा, वो भी भगवान का संपत्ति है। भगवान का संपत्ति भी लोग बढ़ाता है कि उसको घटाता है। मतलब आप तो मतलब इनके कहने का मतलब है, और जो हम लोग देख रहे हैं, अभी यहाँ के स्थानीय ही हैं, हमने देखा है कि महंत जी के का जब से मतलब अपने पैर पे खड़े हुए हैं तब से यहाँ का विकास हुआ है, बहुत सारे काम हुए हैं, मठ का शोभा बढ़ाया गया है, पूजा पाठ इस सब के प्रति आस्था रखी जाती है। फिर इस अखबार में जो छपी है दैनिक जागरण अखबार में कि करोड़ों रुपए का जमीन बेचा गया है, जबकि धार्मिक न्यास बोर्ड का ये है कि किसी का भी अधिकार नहीं है, इनका भी कहना है कि किसी का अधिकार नहीं है कि उस जमीन को कोई बेच सके। और गांव के कुछ लोगों का के बारे में क्या? देखिए, हमसे पहले जो महंत जी थे, मतलब हमारे गुरुदेव पूज्य गुरुदेव जो थे, उनके समय से ही, जब से हमारा इस मठ में जो हम जब शिष्य बने उस समय से ही ये मतलब इस तरह का षड्यंत्र रचा गया कि भाई किसी तरह मठ महंत और उसके चेला को हटा करके किसी तरह जो है मठ की संपत्ति को, भगवान की मूर्तियां जो लगभग 700 साढ़े 700 साल पुरानी मूर्तियां हैं उनको हटा करके बेच करके मठ मंदिर का संपत्ति हाँप लिया जाए, जमीन हाँप लिया जाए, इनको हटा दिया जाए। लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव जी जो थे उनके समय इन लोगों का जो ऐसा जो चाव था सक्सेस नहीं हो पा रहा था, और इसी कारण उनकी हत्या हो गई 21/4/2016 में, जो पूर्णिया थाना संख्या कांड संख्या 2416 पूर्णिया थाना में दर्ज है, उसका अभी केस चल रहा है। और जो लोग हम पे ये इस तरह का आरोप लगाए हैं वे वही लोग हैं जो महंत हमारे गुरुदेव की हत्या में वो लोग शामिल थे, उनका षड्यंत्र रचा गया था। वो लोग देखे कि वो महंत जी का तो भाई वो रहते हम लोग कर नहीं पाए, उनको हटा देंगे तो ये तो लड़का फैका है, इनसे तो कुछ होगा नहीं। लेकिन उनका मनोबल जो है, उनका जो चाल है उस पर हम पानी फेरते अभी तक आ रहे हैं। विगत हम 5 साल से इस पद को संभाले हैं, और आप लोग भी देखें, पूरा समाज देखा है कि उस पहले मठ की क्या स्थिति थी और अभी मठ की क्या स्थिति, पूरा समाज देख रहा है, जान रहा है। और ये वही लोग हैं जो हमारे गुरुदेव की हत्या में शामिल थे, और हमको भी किसी न किसी रूप से षड्यंत्र साजिश के तहत मतलब फंसा करके चाह रहे हैं कि ये भी जेल चला जाए, चाहे इसको मठ से हटा दिया जाए, और मठ का जितना भी संपत्ति है सबको हम लोग हड़प लें। लेकिन इधर जानकी जी का भाई, हम लोग मिथिला के धरती पर हैं और जानकी जी का असीम कृपा है, और हम लोग भगवान का सेवा करते हैं, जिसके कारण जो है इन लोग का जो षड्यंत्र है वो मतलब चल नहीं पा रहा है। चलिए, तो अंतिम मेरा सवाल है कि जो न्यास बोर्ड के बारे में जो छपी है खबर इसमें कि एसडीओ के द्वारा मठ का संचालन होगा, दूसरे लोगों को पद का बहाली किया जाएगा, आप लोगों को मठ श्री राम जानकी मंदिर के से आपको हटा दिया गया, इस पर आपका क्या कहना? इस पर तो कुछ देखिए, हमने आपको बताया कि धार्मिक न्यास बोर्ड से अगर निष्कासित का कोई अगर चिट्ठी अगर आती है तो वो सबसे पहले आएगा एसडीओ के पास, और अगर मेरे ऊपर आरोप है तो मेरे ऊपर भी आएगा। एसडीओ साहब भेजेंगे थाना में और हमसे स्पष्टीकरण मांगेंगे, उसका वहाँ हम लोग स्पष्टीकरण देंगे, हम लोग का डेट चलेगा, पूरा बैठक होगा धार्मिक न्यास बोर्ड में, उसमें जैसे बहस होता है ना कोर्ट में, उस तरह से वहाँ भी बहस होता है, वहाँ का पूरा ट्रस्ट मेंबर बैठते हैं, उस बीच में हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर हम उसमें संतोषजनक जवाब नहीं दे पाएंगे तब वो लोग हमको दोषी करार देंगे, और वहां से चिट्ठी इशू होगा कि नहीं कि पूर्णिया मठ के महंत जो हैं
कि मतलब इस तरह से ये दोषी पाए गए हैं, ठीक। तब मेरे ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन यहाँ पर ना तो हमको कोई चिट्ठी आया है, ना एसडीओ साहब आपसे का कोई शोकॉज अभी तक नहीं पूछा गया? मेरे से कोई भी अभी तक का शोकॉज किसी तरह का नहीं आया है। ना हमको थाना से सूचना मिला है, ना हमको एसडीओ साहब से सूचना मिला है, ना हमको धार्मिक न्यास बोर्ड से सूचना मिला। तो हम कैसे मान ले कि भाई ये इस तरह का है। चलिए, तो मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कहने का मतलब आज का सवाल उठता है, सवाल ये उठता है कि इस दैनिक जागरण अखबार में किसके हवाले से ऐसी खबर छपी कि महंत को, पुरनैया महंत को हटा दिया गया है महंत के पद से। दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि जब इनके ऊपर किसी प्रकार का सनहा तक दर्ज नहीं है तो फिर इनके बारे में अखबार में छप गई कि 1.5 महीने से महंत जेल में है। ये बहुत बड़ा सवाल है, एक प्रतिष्ठित अखबार पर सवाल है, दैनिक जागरण पर सवाल है कि ये किसके हवाले से खबर छपी। मेरे साथ जुड़ने के लिए